चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट वीडियो में हो चुका था। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला आकृति दी गई है 6.17 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में DE समांतर है BC के। तो मुझे पता करना है EC की वैल्यू फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में AD की वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिगर कुछ इस तरह दिया गया है। इस पॉइंट को बोलेंगे A, B एंड C दिया गया है और BC के समांतर ही एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है, इस पॉइंट को E बोलते हैं और इस पॉइंट को बोलेंगे D। ट्रायंगल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू दी गई है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे मुझे पता करना है, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर। तो प्रमेय होती है थ्योरम फर्स्ट नंबर। किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के किसी बिंदु पर एक रेखा खींची जाए। बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगी, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो इनके जो अन्य दो भुजाएं हैं इनका भी अनुपात क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित होगी। कोई त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची गई है तो इसके जो अन्य दो भुजाएं होंगी, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी गई है, समांतर रेखा खींची गई है, तो बचती हैं जो अन्य दो भुजाएं वो क्या होंगी, समान अनुपात में विभाजित होंगी। यदि अगर समांतर होगा तब। अब बोल भी दिया गया है कि DE जो लाइन है वो क्या है, समांतर है किसके, पैरेलल है BC के। तो जब अगर कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य कोई भी भुजा खींची गई है और ये दोनों समांतर हो तो ये इनकी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, एक भुजा ये और एक भुजा ये। इस वाले भुजा का AB और इस भुजा को क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। तो इन दोनों का भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तब हम लिखेंगे प्रमेय 6.1 से करेंगे तो होगा क्या, AD अगर दो भुजा समांतर है तो अन्य ये भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ये बराबर होगा। तो इस भुजा का समान अनुपात और इस भुजा का, तो इसको बोलेंगे AD और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, DB बोलेंगे या BD बोलते हैं। ये इक्वल होगा AE बाई CE के। अब AD की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर इक्वल AE की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो होगा क्या, 1.5 CE इक्वल हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। अब CE इक्वल कितना हो जाएगा, 3 और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लें तो डेसिमल गायब हो जाएगा। होगा क्या, 3 × 10 30 हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है। तो CE की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। यही मुझे आंसर मिल गया, यही मुझे पता करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह दिया गया है। ये A पॉइंट हो गई, B पॉइंट
एंड सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। बोला गया है कि जो BC है वो समांतर है DE के। BC जो है वो पैरेलल है किसके? DE के। तब इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात में ये दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। मुझे AD की वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रमेय 6.1 का यूज करेंगे। कोई भुजा समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब हम करेंगे क्या से, तो AD बाई BD, AD बाई BD, AE बाई CE इक्वल होगा AE बाई CE। AD की वैल्यू तो फाइंड ही करना है। BD की वैल्यू क्या है? 7.2 इक्वल AE की वैल्यू क्या है? 1.8 है और CE की वैल्यू कितना है? 5.4 है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और 18 बन जाए 18 3 जा 54, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो AD इक्वल क्या होगा? 1/3 और ये क्या है? डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7.2 हो गया। अब क्या करेंगे हम? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या? 7.2/3, इसमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 72/30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, फिर डिवाइड करेंगे। अब इसको क्या करते हैं हम? 10 से डिवाइड कर दें। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.4 आएगा, 2.4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई जाएगी? किसकी वैल्यू निकले हैं? AD की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा QR के। तो पहले सबसे पहले बोला गया है त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR दिया गया है। तो त्रिभुज PQR में एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरह रहेगा। ये हो गया P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट। उसके बाद फिर बोला गया है कि PR और QR पर क्रमशः बिंदु, PR पे कौन सा? E पॉइंट और PQ पर E पॉइंट है और PR पे क्या है? F पॉइंट है। इससे क्या है? लाइन ड्रॉ गई है। ये दोनों क्या है? समांतर हैं, प्रूफ करना है। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा प्रमेय 6.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या है? यदि बराबर है तो ये जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे जिसमें वैल्यू भी दिया गया है। PE की वैल्यू दिया गया है 3.9, PE की वैल्यू दिया गया है 3.9 और E और Q की वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। PF की सेंटीमीटर दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर एंड इसकी दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? PE भुजाओं का अनुपात समान होगा तो क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी ऑटोमेटिक। तो PE बाई क्या हो जाएगा? EQ हो जाएगा इक्वल PF बाई क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा। PE की वैल्यू दिया गया है 3.9, EQ की वैल्यू 3 है।
PE की वैल्यू कितनी है 3.6 है और FR की वैल्यू कितना है 2.4 है। इसको हम डिवाइड करते हैं डेसिमल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1.3 आया। इस साइड चेक करता हूँ तो 3 से डिवाइड करूँगा, एट टाइम्स आया और यहाँ 12 आ गया। इसको फिर से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6/4, तो यहाँ पे 6/4 कर दिया। पहले 3 से डिवाइड कर दिए, फिर 2 से डिवाइड कर दिए। अब फिर से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1.3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। 1.3 क्या इक्वल है 1.5 के? इक्वल नहीं होगा, तो डज नॉट इक्वल लिखते हैं। तब हम लिखेंगे 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या बोलता है कि यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। अब भुजाओं का अनुपात समान नहीं है अतः रेखा समांतर नहीं होगी। अनुपात समान नहीं है अतः PF समांतर QR नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिगर यही रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है PE की वैल्यू दूसरी दिया गया है, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। तो फिगर सेम टू सेम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे P है पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट है और यहाँ पे R पॉइंट है, यहाँ पे E पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है। अब कुछ वैल्यू दिया गया है, PE की वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, QE की वैल्यू दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 8 दिया गया और इसकी वैल्यू 9 दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, यही करेंगे, प्रमेय 6.2 लगाएंगे। तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर अगर है तो क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, ये दोनों समांतर होंगी। तो भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे तो लिखेंगे PE/EQ इक्वल होना चाहिए PF/FR के। PE/EQ FR हो जाएगा। PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर बाई 4.5 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 8/9 हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल मुझे हटाना है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 8/9 इक्वल क्या आ गया, 8/9 आ गया। तब हम बोल सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, तो करेंगे क्या, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, अतः प्रमेय 6.2 से EF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा QR के। बोला गया है कि क्या ये समांतर है, तो बोलो हाँ समांतर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट में दिया क्या गया है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये P पॉइंट है, Q पॉइंट और R पॉइंट,
इसमें कोई दो अदर पॉइंट है, एक हो गया ई और एक हो गया एफ हो गया। अब हम करेंगे क्या, पीई की वैल्यू दिया गया है 1.28, पीई यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या दिया गया है 1.28, और पी और आर यहाँ से टोटल पूरी दूरी दे दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 2.56 दिया गया है, और पीई कितना दिया गया है, पी और ई, अरे थोड़ा सा यहाँ बोला गया है पी क्यू 1 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 1.28, और पी और आर का दिया गया है 2.56, पीई की दिया गया है, पी और ई की वैल्यू दिया गया है 0.18, और पीएफ की वैल्यू दिया गया है 0.36। अब देखते हैं हम, अगर हमें वैल्यू पूरी वैल्यू पता है, इसमें से यहाँ तक की वैल्यू पता है, तो इतनी वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, ये टोटल जो है पी क्यू बाई लिख सकते हैं पीई, और इधर पी आर बाई पी एफ भी लिख सकते हैं। तब भी क्या होगा, अगर रेखा समांतर होगी तो इसके अनुपात भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल ही आएगा। तो हम करेंगे क्या, पीई बाई पीई यहाँ से यहाँ तक की दूरी और टोटल पीई बाई पी क्यू इक्वल होगा पी एफ बाई पी आर के। यहाँ इसका अनुपात और पूरे भुजा का अनुपात, यहाँ से इतना अनुपात और पूरा बराबर होगा, ये भी हम यूज कर सकते हैं। इस भुजा का अनुपात इससे बराबर इतने बटे इतना भी कर सकते हैं, और ये पीई बाई पी क्यू भी कर सकते हैं, और पी एफ बाई पी आर भी कर सकते हैं। पीई की वैल्यू कितने है 0.18 है, अब पी क्यू की वैल्यू कितना है 1.28 इक्वल, पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू 0.36 है, और पी आर की वैल्यू कितना है 2.56 है। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ पे आ गया 18 बाई कितना आ गया 128 इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ 36 बाई कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसको हाफ कर देंगे तो 64, इसको हाफ करेंगे तो 18 आएगा, और इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा 128। इसको फिर से हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 9 बाई 64, और इक्वल कितना आ गया, ये 9 बाई 64 आ गया। दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। जब दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ई एफ होगी और क्यू आर क्या होगी, समांतर होगी। अतः प्रमेय 6.2 से, अतः प्रमेय 6.2 से ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में।